नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 49, 50, 51 और 52वें श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ 49वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सकाम भाव की निंदा और बुद्धि योग का महत्व बतलाते हुए कह रहे हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणं मन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योगात्, बुद्धि योग से, ज्ञान योग से, कर्म सकाम कर्म, दूरेण अत्यंत, अवरम तुच्छ या क्षुद्र श्रेणी का है, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धौ इसलिए समत्व बुद्धि में, शरणम आश्रय को, अन्विच्छ इच्छा करो ही क्योंकि फल हेतवः, फल को कारण मानने वाले या फल को कारण मानकर कर्म करने वाले कृपणाः दीन होते हैं। धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योगात्, बुद्धि योग से, ज्ञान योग से, कर्म सकाम कर्म, दूरेण अत्यंत, अवरम तुच्छ या क्षुद्र होता है, बुद्धौ समत्व बुद्धि रूप उस योग में, शरणम आश्रय को, अन्विच्छ इच्छा करो ही क्योंकि फल हेतवा, फल को कारण मानने वाले या फल को कारण मानकर कर्म करने वाले तो कृपणाः दीन होते हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म जो सकाम कर्म है वो अत्यंत नीच श्रेणी का है। अतः बुद्धि की समत्व रूपा अथवा परमात्मा रूपा शरण रूप से इच्छा करो, अर्थात उसी को अपना रक्षक बनाओ, क्योंकि फल को कारण मानकर कर्म करने वाले तो दीन होते हैं। अग्रिम 2 श्लोकों में बुद्धि युक्त व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कर्म योग के आचरण की आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बुद्धि युक्तौ जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। महत्वपूर्ण पद्य है, व्याख्या में पूछ लिया जाता है। बुद्धि युक्तः समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य, सुकृत दुष्कृते पाप और पुण्य, पुण्य और पाप उभे दोनों को, इह इस संसार में, इस लोक में, जहाती त्याग देता है, तस्मात् इससे, योगाय उस समत्व बुद्धि रूप योग के लिए, युज्यस्व प्रयत्न करो, योगः व समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मसु कर्मों में कौशलम कुशलता है। पुनः देख लीजिए, बुद्धि युक्तः समत्व बुद्धि से युक्त, सुकृत दुष्कृते उभे, पुण्य और पाप ये दोनों, इह इस लोक में, जहाती त्याग देता है, अर्थात समत्व बुद्धि युक्त जो व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, मनुष्य होता है, वह पाप और पुण्य इन दोनों को इस संसार में छोड़ देता है, त्याग देता है। और तस्मात् इससे फिर वो योगाय युजस्व, समत्व बुद्धि से संपन्न योग के लिए प्रयत्न करो, योगः कर्मसु कौशलम, योगः समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मसु कर्मों में, कौशलम कुशलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि समत्व बुद्धि से संपन्न व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में छोड़ देता है, अतः इस बुद्धि योग के लिए प्रयत्न करो। यह योग समत्व बुद्धि रूप योग कार्यों में कुशलता है, कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात योग से कर्मबंध छूट जाते हैं। अब इस पहले उपदेश को दृढ़ करते हुए
तुच्छ फल के त्याग से परम पद की प्राप्ति हो सकती है, इसका विवेचन आगे 51वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयः। ही क्योंकि बुद्धियुक्ता समत्व बुद्धि से युक्त मनीषिणः ज्ञानी पुरुष कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलम फल को त्यक्त्वा त्याग कर जन्मबंध विनिर्मुक्ता जन्म के बंधन से छूटे हुए अनामयम निर्दोष दोष रहित पदम परम पद को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। ही क्योंकि बुद्धि युक्ता उस समत्व बुद्धि से युक्त मनीषिणः ज्ञानी पुरुष कर्मजम कर्म से उत्पन्न होने वाले फलम त्यक्त्वा फल को त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्तः जन्म के बंधन से छूटे हुए अनामयम दोष रहित निर्दोष निरोग पदम परम पद को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। अर्थात समस्त बुद्धि योग युक्त ज्ञानी पुरुष कर्म जनित फल को त्याग कर जन्म बंधन से छूटे हुए दोष रहित अर्थात आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों से रहित अमृतमय परम पद को प्राप्त करते हैं। अब आगे के इस 52वें पद्य में भगवान अर्जुन की इस जिज्ञासा को जो कि इस परम पद की प्राप्ति मुझे कब होगी, इस जिज्ञासा का अनुमान करके और भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जब ते तुम्हारी बुद्धि ये समत्व योग रूप बुद्धि मोह कलिलम अज्ञानात्मक कीचड़ को व्यतितरिष्यति पार कर लेगी तदा तब श्रोतव्यस्य भविष्य में सुनने योग्य श्रुतस्य और पहले सुने हुए निर्वेदम वैराग्य को गंता असि प्राप्त हो जाएगा। पुनः देखिए, यदा जब ते तुम्हारी बुद्धि ही समत्व योग रूप बुद्धि मोह कलिलम अज्ञानात्मक उस कीचड़ को व्यतितरिष्यति पार कर लेगी तदा तब श्रोतव्यस्य सुनने योग्य और श्रुतस्य पहले सुने हुए के हुए कार्यों से कर्मों से निर्वेदम वैराग्य को गंतासी प्राप्त होगा। अर्थात जिस समय तुम्हारी बुद्धि अज्ञानात्मक मल या कीचड़ को पार कर लेगी उस समय तुमको सुनने योग्य अर्थात भविष्य में सुने जाने वाले और पहले सुने हुए सभी से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अब हम इन चारों पढ़े हुए श्लोकों के व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। शरणम श्री धातु से ल्युट प्रत्यय, कृपणाः कृप धातु से ल्युट प्रत्यय, युक्तः युज धातु से क्त प्रत्यय, सुकृत दुष्कृते सुकृत दुष्कृत, कौशलम कुशल शब्द से अण प्रत्यय, बुद्धि युक्तः बुद्धया युक्तः बुद्धि युक्तः, बुद्धा की, मनीषिणः मनीषा से इनि प्रत्यय, कर्मजम कर्मणः जातम इति कर्मजम, कर्म जन और क प्रत्यय, विनिर्मुक्ता वि उपसर्ग निर उपसर्ग मुच धातु त प्रत्यय, त्यक्त्वा त्यज धातु से त्वा प्रत्यय, श्रोतव्य श्रु से तव्यत श्रुत में श्रु धातु से त प्रत्यय, निर्वेदम निर उपसर्ग विद धातु और घय प्रत्यय, यदा यद शब्द से दाच तदा में तद शब्द से दाच। ये आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।